हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं तहे दिल से मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसे हिंदी में अनुपात एवं समानुपात के नाम से जानते हैं। यह चैप्टर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य चैप्टरों में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए सीखते हैं। आज हम रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि हम x रेशियो y लेते हैं तो इसे हम x अपॉन y लिख सकते हैं और हम इसे x भागा y लिख सकते हैं। x को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म, इसका हिंदी होता है पहला पद। इसे हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं और y को हम सेकेंड टर्म, हिंदी में दूसरा पद कहते हैं। हम सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। यदि x रेशियो y का एचसीएफ फाइंड करना हो, एचसीएफ ऑफ x एंड y, तो इसका एचसीएफ होगा 1 होगा। रेशियो का अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन जिसे हिंदी में बोलते हैं तुलना करना। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राम श्याम, और इसका एज का रेशियो 2:3 है। इसे हम समझेंगे कि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। जैसे राम का एज 2 है और श्याम का एज 3 है, तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। इसका 2 है तो इसका कितना साल जा रहा है, 3 साल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका अगर हम देखें तो सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का अर्थ होता है साधारण रूप। साधारण रूप, साधारण रूप होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2:4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए इसे काटना होगा। जैसे मैंने काटा इसको 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1:2 जो हुआ ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट इसका अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है सेम यूनिट। सेम यूनिट, सेम यूनिट का अर्थ होता है समान इकाई। समान इकाई, जैसे मैंने लिख रहा हूं एग्जांपल से, किलोमीटर है तो रेशियो के उधर भी हमारा किलोमीटर होगा। इधर अगर हमारा मिनट है तो रेशियो के उधर भी हमारा मिनट होगा। इधर अगर आवर है तो रेशियो के उधर भी हमारा आवर होगा। तो हम यहां समझ पाएंगे कि रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है कंपैरिजन करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है और यहां पे सेम यूनिट होता है। ये हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो रेशियो की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती है। हम इसे जिस यूनिट से
रिलेट करना चाहते हैं उसी यूनिट से रिलेट कर सकते हैं। हाँ, हम देखेंगे रेशियो के हमारा टाइप 1 के कुछ फर्स्ट सवाल देखेंगे। इसमें देखेंगे कि डिवाइड 1890 रुपीज बिटवीन जिष्णु एंड अंकित इन द रेशियो जो है 4:3 में मुझे बांटना है। चलिए सवाल को करते हैं। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे जिष्णु और अंकित। जिष्णु कितना मिल रहा है? 4 रुपीज मिल रहा है और अंकित को कितना? 3 रुपीज। 4 रुपए इसे मिल रहा है तो इसे कितना मिल रहा है? 3 रुपया मिल रहा है। यदि हम इसे रेशियो हटाते हैं तो जिष्णु का जो शेयर में होगा, जिष्णु का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा? हम एक वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वेरिएबल हम x ले लिए। अंकित का भी हमारा क्या होगा? अंकित का जो शेयर में होगा, हिस्सा में जो होगा, वो हमने क्या किया? 3 और हमने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जो हमने x रख दिया। तो जिष्णु के जो शेयर में आया 4x हुआ और अंकित के जो शेयर में आया वो 3x हो गया। हम सवाल को देखते हैं तो देख रहे हैं कि दोनों को मिला करके सम कितना दिया हुआ? 1890 रुपया दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे कितना मिल रहा है? 4x मिल रहा है और इसे कितना है? 3x हुआ। तो टोटल कितना हो गया? 7x हो गया। तो 7x हुआ जो कि कुल कितना है? 1890 रुपया है। तो x बराबर हमारा क्या होगा? 1890 बटा 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे इसे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 बचा और यहाँ 9, तो 7 7 49 और 1 0। तो ये x बराबर हमारा कितना जाएगा? 270 रुपया हो जाएगा x बराबर। तो जिष्णु का जो हिस्सा में आएगा वो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 है, x का मान हमने कितना लाया? 270। तो हम यहाँ पे 270 मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आएगा, एक 0 हो जाएगा, 4 7 28 के 8, बाकी 8 में 2 होगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1080 रुपये जो जिष्णु का निकला। और अंकित का अगर हम देखेंगे तो 3 गुने x का मान जो आया 270 आया, तो 270 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक 0 हो जाएगा, 3 7 21 के एक बाकी 8 में 2 और 3 दूना 6 और 1 8, 810 रुपया हो गया जो अंकित का हिस्सा में हो गया। हम इसे एक दूसरे नियम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नियम हमारा यहाँ पे है, देखेंगे इसको। जैसे जिष्णु का कितना यूनिट मिल रहा है? 4 यूनिट मिल रहा है। अंकित को कितना मिल रहा है? 3 यूनिट मिल रहा है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। तो 7 यूनिट जो मिल रहा है, जबकि रियल में हमारा कितना है? 1890 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1890 बटा 7। इसे अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 270 ही आएगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारा 270 आया। तो जिष्णु का कितना मिल रहा है? जिष्णु का जो हमें मिल रहा है वो कितना? 4 यूनिट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? 4 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 इंटू 4 ये हो जाएगा 1080 रुपया आ रहा है। और अगर हम अंकित का अगर हम बात करें तो ये अंकित का कितना यूनिट मिल रहा है? अंकित का 3 यूनिट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 3 इंटू 270 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा? 810 रुपया आ जाएगा। जो ऑप्शन में जो मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। तो हम टाइप 1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि 3600 रुपया को हम बांटेंगे, ये बी सी में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:4:5 रेशियो में बांटेंगे। हम इसे सबसे बेस्ट तरीका से हम अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे क्या कि ये कितना मिल रहा है? 3 यूनिट मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है? 4 यूनिट मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा है? 5। तो टोटल जो यूनिट हुआ, टोटल यूनिट जो हुआ कितना हो गया हमारा? 3 जोड़ 4 जोड़ 5 कितना हो गया जी? 4 3 7 और 5 12 यूनिट हो गया। जबकि रियल में जो है 12 यूनिट जो है रियल में कितना है? 3600 रुपया है। तो 1 यूनिट अगर हम देखें तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 3600 बटा 12। 12 से अगर हम काटेंगे तो 12 3 36 और 2 0। तो यहाँ पे मुझे जो मिला 1 यूनिट बराबर कितना मिला? 300 रुपया मिला। तो सवाल हमारा पूछ रहा है कि ए के हिस्सा में और बी के और सी के हिस्सा में क्या आएगा। तो हम ये की अगर हम बात करते हैं तो ये के हिस्सा में जो आएगा, ये का कितना यूनिट है? ये का यूनिट हमारा 3 यूनिट है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 3 इंटू 300 बराबर कितना हो जाएगा, ये 900 रुपया हो जाएगा। और अगर हम बी की बात करें तो बी का कितना यूनिट है, बी का यूनिट हमारा 4 है, तो 4 गुने 300 लिखेंगे और ये हमारा 1200 रुपया हो गया। और सी का अगर हम बात करते हैं तो इसका कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1500 रुपया हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये का जो होगा 900 होगा और बी का हमारा 1200 होगा और सी का हमारा 1500 होगा। और ये हम ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 900 और हमारा 1200 और हमारा 1500 सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए सी इज राइट आंसर हमारा है। अब हम सवाल 3 को देखेंगे। यहाँ पे इस सवाल में देख रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस शशि एंड अनुज, शशि एंड अनुज का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 3:5 है। 3 इसका अगर एज है, इसका कितना 5 है, 3:5 है। तो सम ऑफ दियर एजेज इज कितना है, 32 ईयर्स है। हाँ चलिए सवाल को हम लोग करते हैं। कितना है, 3:5 है और दोनों का जो उम्र का जो योग है हमारा 32 साल है। चलिए सवाल को करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे शशि और अनुज। शशि का और अनुज का जो एज का जो रेशियो है कितना है, 3:5 है। तो शशि का कितना 3 यूनिट हुआ, अनुज का कितना 5 है, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 8 यूनिट। जबकि वास्तव में जो है दोनों का एज का जो सम है वो कितना है, 32 साल है, 32 साल है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 32/8, काटेंगे कितना का 4, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया, 4 ईयर्स आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अनुज का। तो अनुज की अगर हम बात करें तो अनुज का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना होगा, 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 4 तो कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया। तो 5 साल के बाद, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद में क्या हो जाएगा कि 20 में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 ईयर्स हो जाएगा। और ये हमारा अनुज का जो है 5 साल के बाद में 25 ईयर्स हो जाएगा और हमारा बी इज राइट आंसर। टैप 1 में हम सवाल 5 को देखेंगे। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ शिवा एंड शेखर 7:11, इफ द शिवा का जो उम्र है वो 21 ईयर है, तो मुझे फाइंड करना है शेखर का उम्र। चलिए लिखते हैं शिवा और शेखर, इसका जो एज का जो रेशियो है वो 7:11 है। सवाल में कह रहा है कि शिवा का जो उम्र है वो कितना है, 21 है, जबकि यहाँ यूनिट में कितना दिया हुआ, 7 यूनिट दिया हुआ है। तो अगर हम देखें कि जो शिवा का जो है वो 7 यूनिट है, जबकि वास्तव में इसका जो उम्र है कितना है, 21 वर्ष है, 21 ईयर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 21/7, काटेंगे कितना का 3, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। तो हमें पूछ रहा है किसका, शेखर का उम्र, किसका पूछ रहा है, शेखर का उम्र पूछ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे शेखर का जो होगा एज होगा वो कितना हो जाएगा, कितना यूनिट है, 11 यूनिट है, तो 11
जो है हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, तो 33 वर्ष जो हमारा हो जाएगा वो हमारा शेखर का उम्र हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो हमारा है ये इज राइट आंसर है। नंबर हम अब 6 देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ इनकम, इनकम का जो है हमारा आशीर्वाद और तनवीर का जो इनकम का जो रेशियो है 8:5 है। इफ द आशीर्वाद इनकम इज 40,000 देन फाइंड जो है मुझे क्या करना है, तनवीर का इनकम मुझे फाइंड करना है, फाइंड द तनवीर इनकम। हाँ चलिए लिखते हैं सवाल को। हम सबसे पहले लिखते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद और तनवीर। इनकम का जो रेशियो है, इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 8:5 है। जबकि हमारा सवाल में कह रहा है कि आशीर्वाद का इनकम कितना है, 40,000 है, जबकि यहाँ पे यूनिट कितना है, 8 यूनिट है। तो आशीर्वाद का जो है हमारा देखें, आशीर्वाद का जो है 8 यूनिट है, जबकि वास्तव में इसका जो इनकम है कितना है, 40,000 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40,000/8 हो जाएगा। इसे अगर हम काटेंगे तो ये कितना होगा, 8×5=40 और 3 को 0 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर हमारा आ जाएगा 5,000 रुपया आ जाएगा। हमें पूछ रहा है तनवीर का इनकम। तनवीर का जो इनकम होगा वो कितना यूनिट है हमारा, 5 यूनिट है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना में, 500 रुपया में। हाँ 500 नहीं 5,000, सॉरी 5,000 ना, 5,000, हाँ 5,000। तो ये कितना हो जाएगा जी, 5×5=25 हो जाएगा और ये 3 0, तो ये 25,000 रुपया जो आ जाएगा हमारा तनवीर का इनकम आ जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन में जो है सी इज राइट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। द रेशियो ऑफ वेट, वेट का जो रेशियो दिया हुआ है आदर्श और अर्जुन का जो है वो 9:13 दिया हुआ है। इफ द वेट ऑफ आदर्श इज 16 kg लेस देन, आदर्श का जो है वो अर्जुन से 16 kg कम है, तो मुझे अर्जुन का वजन ज्ञात करना है। हम लिखते हैं यहाँ पे आदर्श लिखते हैं और अर्जुन। इसका जो है वेट का जो रेशियो है, वेट का जो रेशियो है तो कितना है, 9:13 है। और ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे यदि आदर्श का वजन जो है अर्जुन से कम है, कितना है, 16 किलो। तो यहाँ पे यूनिट का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये 13 में हो जाए कितना आएगा, 4 यूनिट। जबकि रियल में हमारा कितना कम है, 16 kg कम है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमें 16/4, काट देंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 kg आ गया। अब हमें ये सवाल पूछ रहा है कि हमें अर्जुन का वजन चाहिए, तो अर्जुन का जो है वो कितना है, यूनिट कितना है, अर्जुन का जो है वो कितना यूनिट है, ये हमारा 13 यूनिट है। तो 13 × 4, तो 13 चौके कितना हो जाता है, 52। और ये 52 kg हमारा जो हो गया वो अर्जुन का वजन हो गया। और ये हमारा बी इज राइट आंसर। यहाँ पे रेशियो ऑफ प्राइस चेयर्स एंड टेबल्स का जो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 11:18 दिया हुआ है। हम लिखते हैं यहाँ पे चेयर्स और यहाँ हम लिखते हैं टेबल्स। इसका जो है प्राइस का जो रेशियो है कितना है, 11:18। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कुर्सियां और मेजों का जो मूल्य है अनुपात इतना दिया हुआ है, और अधिक कुर्सियां और मेजों का जो है मूल्य जो है कितना है, 29,000 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूनिट है चेयर का जो हमारा 11 है और टेबल का 18 है, हम इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे टोटल चेयर्स का कितना हो गया, 11 यूनिट है, टेबल्स का कितना 18 यूनिट है। हाँ प्रेस का ये हमारा रेशियो है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 11 और 18 कितना, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 1 2 मतलब 29 यूनिट हो गया। जबकि वास्तव में हमारा कितना है, हमारा 29,000 रुपया है। कितना है, 29,000 रुपया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 29,000/29, काटेंगे 29 से 29 और इधर 3 0, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया हो जाएगा। हमें सवाल पूछ रहा है कि कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब हम चेयर्स का जब हम प्राइस निकालेंगे
तो कितना यूनिट है चेयर्स का, कितना है 11 यूनिट है। तो हम 11 इंटू 1000 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11,000 रुपया आ जाएगा। और ये हमारा कुर्सी का कीमत है। और ये हम देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। हाँ, हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि रेशियो स्पीड का जो दिया हुआ है कार एंड बस का जो दिया हुआ है वो 19:12 दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ बस अगर 84 किलोमीटर पर आवर है तो मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ कार निकालना है। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे कार लिखते हैं और हम बस लिखते हैं। स्पीड का जो यहाँ पे रेशियो है वो कितना है 19:12 है। यहाँ पे दिया हुआ है द स्पीड ऑफ बस, जबकि बस का जो यूनिट है कितना है 12 यूनिट है। तो जो बस का जो यूनिट है वो 12 यूनिट है, जबकि रियल में इसका जो स्पीड है वो कितना है 84 किलोमीटर। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 84/12 हो जाएगा। तो 12×7 = 84। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मुझे सवाल में यहाँ पूछ रहा है कि चाल किसका पूछ रहा है, कार का चाल पूछ रहा है। तो कार का जो है हमारा है जो स्पीड का जो यूनिट है कितना है 19। तो 19 इंटू 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 19 कितना होता है 133 होता है। तो किलोमीटर पर आवर हो गया। और ये हमारा जो है कार का स्पीड हुआ। जो हमें देख रहे हैं कि बी में हमारा ये ऑप्शन सही है और बी इज राइट आंसर। हम टाइप 1 के हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं और इसमें से इसका जो रेशियो है वो 7:9 है। 40 इज एडेड, 40 अगर हम प्रत्येक में जोड़ते हैं ईच नंबर देन द रेशियो बिकम्स 9:11 हो जाता है। तो फाइंड द डिफरेंस, मुझे याद करना है। हम यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर और यहाँ लिख रहे हैं हम सेकेंड नंबर। इसका जो रेशियो है वो कितना है 7:9 है। हम अकॉर्डिंग टू अगर हम सवाल देखें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर रेशियो हटा देते हैं तो ये फर्स्ट नंबर में जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रेशियो अगर हटाते हैं तो यहाँ हम 7x लिखेंगे। और सेकेंड नंबर में अगर हम इसे रेशियो हटा रहे हैं तो हमने एक वेरिएबल लिख रहे हैं 9x। हम यहाँ पे x हम वेरिएबल यहाँ मल्टीप्लाई रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सवाल अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो जो 7x है इसमें हम 40 जोड़ेंगे और ये 9x है सेकेंड नंबर जो है इसमें भी हम 40 जोड़ेंगे। तो मुझे जो रेशियो प्राप्त होगा वो किस रूप में होगा 9:11 में प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इधर गुना करेंगे और हम ये इधर गुना करेंगे। जब ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग 9 ब्रैकेट में 9x + 40 लिखेंगे और हम इधर लिखते हैं 11 ब्रैकेट में 7x + 40 लिखेंगे। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9×9 81x हो जाएगा और 9 चक्के 36 हो जाएगा और 0 और 11 से 7 से गुना करेंगे 77x हो जाएगा और 11 चक 44 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। ये 77x है और यहाँ पे 81x है। हम इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 81x - 7। चलो यहाँ पे फिर एक बार ऑन करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे ये इधर गुना होगा ये इधर गुना होगा तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 9x + 40 बराबर 11 ब्रैकेट में 7x + 40 लिखेंगे। हम इसे गुना करेंगे तो 9×9 81x होगा और 9 चक्के 36 और एक 0 हो जाएगा बराबर लिखेंगे। 11 से 7 से गुना करेंगे 77x हो जाएगा और 11 चक 44 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 81x - 77x बराबर ये 440 है और ये उधर जाएगा तो -360 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में 7 0 तो 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये 44 में 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा 14 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 8 80 तो 4 से यहीं काट देते हैं तो कितना जाएगा ये 20 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा 20 हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि जो फर्स्ट नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 7 और x का मान हमने कितना लाया, हमने लाया 20 लाया तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 और एक 0 140 हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो 9 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा।
अब मुझे सवाल पूछ रहा है कि दोनों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर हम क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे 180 माइनस हमारा 140 कितना आ जाएगा, ये 8 में 4 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, तो ये 40 इसका अंतर आ गया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ ये ऑप्शन में है और ये इज राइट आंसर। हमने आज टाइप 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और 10 सवालों को हमने सीखे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, कमेंट में बताएं और वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।